ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघशीस का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। कहते हैं इस पूरे ही महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करता है या नियमों का पालन करते हुए उपवास करता है, उन पर और उनके परिवारजनों पर सदा भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये बहुत ही खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि इसी एकादशी के दिन माता एकादशी प्रकट हुई थी। भगवान श्री हरि मुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए कई वर्षों तक उससे लगातार युद्ध करते रहे। युद्ध कई साल लंबा चला, जिसके कारण भगवान श्री हरि थक कर एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मुर नाम का दैत्य भी वहां आ पहुंचा। जिस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे थे, ठीक उसी समय जैसे ही मुर नाम का दैत्य उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ, तभी भगवान श्री हरि के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज रूप में प्रकट हुई एकादशी माता, जिसने बड़ी ही आसानी से मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। कहते हैं जो भी भक्त उत्पन्ना एकादशी के दिन, जो कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, विधि विधान से भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और उत्पन्ना एकादशी माता की कथा सुनता है या कहता है और नियमों का पालन करता है, उन पर और उनके परिवारजनों पर एकादशी माता की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में पहली बार एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हों, पूजा पाठ कर रहे हों, अपने खुद के प्रयास भी उस काम को सफल बनाने में कर रहे हों, फिर भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही हो, तो कहा जाता है आपको उत्पन्ना एकादशी से एकादशी के व्रत प्रारंभ करने चाहिए। कुछ लोग पूरे साल की सभी एकादशियों का व्रत करते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आप चाहें तो सभी एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उत्पन्ना एकादशी कब है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत किस दिन आपको रखना है, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत आपको किस समय में खोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है, हो सकता है सभी लोगों को इसके नियमों की जानकारी ना हो। अगर आप पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकादशी के जो नियम हैं वो लगभग आपको 3 दिन तक पालन करने होते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है। आप चाहें तो फल खा सकते हैं, लेकिन आपको अन्न दशमी तिथि के सूर्यास्त से त्यागना होता है, जो कि आप द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ जरूरी नियमों के बारे में। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है, कोई मनोकामना पूर्ण हुई है, तब आपको क्या करना चाहिए। साल 2021 में 30 नवंबर मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर आप व्रत का संकल्प करें और अपना व्रत विधि विधान से प्रारंभ करें। व्रत के दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग की चीजें अर्पित की जाती हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर मंगलवार की सुबह 4:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार 2:13 पर और ये समय सुबह का रहेगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 30 नवंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। उत्पन्ना एकादशी की पूजा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी की पूजा सुबह के समय ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर बुधवार की सुबह 2:14 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 दिसंबर बुधवार की रात 11:35 पर। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। तो 1 दिसंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। सूर्योदय से पहले और हरिवासर के समय कभी भी द्वादशी तिथि को व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो 1 दिसंबर को हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है सुबह 7:34 पर।
अगर सूर्योदय हो भी गया है लेकिन हरिवासर का समय है तो आपको हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं और खुद भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो वो इस समय के बाद ही करें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:34 से सुबह 9:45 तक। अब देखिए, एकादशी के व्रत के बारे में एक और जरूरी बात मैं पहले आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि जिस दिन सुबह से लेकर रात तक होती है, और उस दिन अगर किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए, हरिवासर का समय बीतने के बाद भी आप व्रत ना खोल पाए, तो द्वादशी तिथि जिस दिन सुबह से लेकर रात तक रहती है, तो आप शाम के समय भी पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसे में व्रत किस समय खोलना चाहिए? तो देखिए, दोपहर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक आपको व्रत नहीं खोलना होता है। उसके बाद 1 बजे से लेकर आप शाम 5 बजे तक कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब उत्पन्ना एकादशी है, तो इस एकादशी का एक नियम ये होता है कि भगवान श्री हरि को इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है, और फल खाकर ही आपको अपना व्रत भी खोलना चाहिए, और फलों का ही दान ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस व्रत में करना चाहिए। आप जब अपना व्रत खोलें तो कोई भी फल खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं। तो देखिए, पहली बार अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आपको जितनी भी संख्या में एकादशी का व्रत करना है, या जिस भी मास के कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत प्रारंभ करना होता है, तो उसका संकल्प भी आपको अपने व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए। और फिर आप अगर फलाहार करना चाहते हैं या निर्जल निराहार रहकर रखना चाहते हैं व्रत, तो उसका भी संकल्प आपको व्रत के पहले दिन ही लेना चाहिए। और फिर आपको हर दिन, यानी कि जब भी आप व्रत रखें तो सुबह के समय आपको विधिवत जो संकल्प लेना होता है, जैसे कि हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघशीस मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हो सके। इस व्रत को मैं किसी विघ्न के पूरा कर पाऊँ, और अगर इस व्रत को करने में या पूजा करने में जो भी भूल चूक मुझसे हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प लेने के साथ आप अपना जो भी विधिवत पूजा पाठ है वो करें और अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप भगवान श्री हरि के मंदिर में आटे का दीपक जरूर जलाएं। अगर कोई मन्नत पूरी होती है या आपको कोई मन्नत मांगनी होती है तो एक आटे का दिया, कम से कम चाहे तो घी का या तिल के तेल का, आप जरूर जला कर रखें। कहते हैं आटे के दीपक जलाने से मांगी हुई मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। आप चाहें आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो आप वहां पर भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भी आपको एकादशी की संख्या कंप्लीट करनी चाहिए। जितनी भी संख्या की आपने मन्नत मांगी है उतनी संख्या में एकादशी का व्रत करें। उसके बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए चाहे आप अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर उद्यापन करा सकते हैं, या आप जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है अपने घर पर विधिवत पूजा करें, और जो भी फल है या मिठाई वगैरह है, दान दक्षिणा है, चाहे तो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए वस्त्र दे सकते हैं। कहते हैं कि वस्त्र का दान उद्यापन में जरूर करना चाहिए। कच्चे अनाज का दान आप कर सकते हैं, बस चावल का दान आपको नहीं करना चाहिए द्वादशी तिथि के दिन। आप चाहे तो अपने घर पर भी पंडित जी को बुलाकर उन्हें भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, नहीं तो आसपास के मंदिर में भी दान में दी जाने वाली सामग्री आप भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जब भी आप व्रत करें तो उसका उद्यापन भी उतना ही जरूरी होता है जितना आपका व्रत शुरू करना। ये थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड वीडियो को भी आप देख सकते हैं।